तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मावादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेक ऋषियों में से शरभंग जी एक थे। उनकी कठिन तपस्या द्वारा उन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र उन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे हुए उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंड का युक्त चवरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। वे इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि उन्हें पता चला कि राजीव लोचन श्री राघवेंद्र, रामभद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। ज्यों ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा और इनके अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहां जाना निष्प्रयोजन ही है। अतः मन ही मन ये निश्चय कर कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। उन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि शरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे। सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा, उनका कंठ गदगद हो गया। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे थे ही, अपने प्रेम से उन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बैठा लिया। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योग अग्नि से अपने शरीर जलाने के लिए तत्पर हो गए। योग अग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे महात्माओं, ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर दिव्य धाम को चले गए।